फोन को पता नहीं क्या हो गया है। आज का साला ये भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गया है। कभी तो इसका टावर अप, कभी इसका टावर डाउन, और नेट का तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। बता रहे थे कि ये 4G करके चलता है, अब तो ये हांजी करने से भी नहीं चलता। मुझे लगता है कस्टमर केयर से बात करने का सही और उचित समय आ गया है। अभी करता हूँ। हेलो मैडम जी, आप मजाक कंपनी से बोल रहे हो क्या? सर, मैं मजाक कंपनी से नहीं, जोक्स कंपनी से बोल रही हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा को तो छोड़िए, सेवा तो हमारी ठेके वाले ही बहुत कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कंपनी का जो टावर है, आपने उसे कहीं बेच डाला या उसे चोर उखाड़ के ले गए, ये बताइए मुझे। क्यों, क्या बात हो गई सर? बात तो बहुत बड़ी है मैडम जी। मेरे मोबाइल में डंडे आंख मिचोली खेल रहे हैं। और रही बात आपके नेट की ना, तो नेट के लिए कभी एक डंडा, कभी दो डंडे, और कभी तो डंडे का अता पता ही नहीं होता। मैंने तो पेड़ पर चढ़ के देख लिया, पानी की टंकी पे चढ़ के देख लिया, अब मैं मकान की छत के डंडे पे लटक रहा हूँ मैडम जी। मगर हर कोशिश नाकाम रही। माई ट्राई वॉज वेरी अनसक्सेसफुल, यू नो। पूरे डंडे ही नहीं आते। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपके गांव में टावर लगा हुआ है? मैडम जी, हमारे गांव में टावर तो क्या, बहुत सारे बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं। मगर मैडम जी, फिर भी मोबाइल में एक भी डंडा नहीं आता। कभी एक डंडे, कभी दो डंडे, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं आता। अंडरस्टूड ऑफ माय लैंग्वेज, यू नो। देखिए सर, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। हमें लगता है कि आपके मोबाइल में ही खराबी होगी। अरे मैडम जी, आप अपनी सर्विस को तो छोड़ो, मगर मेरे फोन के बारे में ना आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए, यू नो। अगर मेरी पत्नी गुलाबो को पता चल गया ना आपने फोन के बारे में कुछ ऐसा बोला है, तो समझो आपने तो गंगा ही नहा ली। पता है, ये फोन है ना मैडम जी, फोन ये मुझे दहेज में मिला है, दहेज में, यू नो। सर, आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकती हूँ। अरे आप यहाँ हंस रही हो और मुझे इस डंडे पे मकोड़े खा रहे हैं, मकोड़े। मकोड़े? सर, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैडम जी, मैं मकान के छत के डंडे के ऊपर लटक के आपसे बात कर रहा हूँ। पर सर, आप छत पे क्यों चढ़े हुए हैं? मैडम जी, आई एम सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। पर सर, आप दुखी क्यों हैं? आपके कारण मैडम जी, आपके कारण, योर रीजंस। मेरे कारण? सर, आप वास्तव में ही आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैडम जी, आप है ना कुछ समझ नहीं रहे हो। आपके कारण ही मैं दुखी हूँ। वो कैसे? मैं समझाता हूँ मैडम जी, मैं समझाता हूँ। आखिर मैं किस काम का मर्द हूँ, आपको पता है? मेरी बीवी गुलाबो को 2 महीने हो गए अपने पीर गए हुए, और मैं उससे कॉल करना चाहता हूँ मैडम जी, मगर आपका नेट ही नहीं आता। आपको पता है मैडम जी, मैंने 2 महीने से अपनी गुलाबो का चेहरा भी नहीं देखा, यू नो। हिज फेस इज सो स्वीट, यू नो। या सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गई, पर आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी पत्नी 2 महीने से घर क्यों गई हुई है? वो भी आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी। आप ये क्या बोल रहे हैं सर?
देखिए अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। गुस्सा नहीं मैडम जी, गुस्सा नहीं, ठंड रखिए ठंड। मैंने अच्छों को है ना ठंड रखवाई हुई है। हाँ, आपको पता है गुस्सा दिमाग को खा जाता है। एंगर इज ईटिंग माइंड। मेरे गुलाबों के जाने का कारण भी आप ही हो समझी। वो बेचारी अपने माँ बाप से बात करना चाहती थी पियर में, पर फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। पता है क्यों? कभी तो एक डंडा, कभी दो डंडे, और कभी डंडों का अता पता ही नहीं। और एक दिन इसी बात पे हमारे घर में दूसरी महाभारत छिड़ गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और वो घर छोड़ के चली गई मैडम जी। अब है ना, या तो मेरे फोन का टावर ठीक कर दो, या आप मेरे पास आके मेरा उजड़ा हुआ घर दोबारा बसाओ, मुझसे शादी करके। ओके गधे के बच्चे, 1 घंटे से तू मेरा दिमाग चाट गया। कभी कहते हैं कि तेरे फोन में 1 डंडा आता है, तो कभी कहते हैं 2 डंडे आते हैं। तुझे बोलने की तमीज तो है नहीं। अब कान खोल के मेरी एक बात सुन, तेरा जो खटारा फोन है ना, इसे तू बेच डाल। हाँ, एक बात और सुन ले, अगर तूने दोबारा फोन किया ना तो हरामी तेरी दोनों टांगे तुड़वा के फिकवा दूंगी, समझा? फोन रख। हमारी कंपनी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय व सुखमय हो।